हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 78। ये वर्कशीट होगी हिंदी विषय की अपठित गद्यांश। लेकिन बच्चों, वर्कशीट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। मुझे लगता है कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि आज ये कुछ गद्यांश दिए गए हैं और इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज हैं। तो इन एमसीक्यू को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इस गद्यांश को हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। मतलब कि उसमें पीछे क्या गुजरा है उसी पर उसका भविष्य और वर्तमान टिका होता है। जैसे कि हमारे देश में जो हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, आज हमारा देश उसी पर चल रहा है। हमारे देश में जो विभिन्न संस्कृतियां आई और एक साथ मिलजुल कर रहना शुरू की, आज यही कारण है कि हमारा देश विविधता में एकताओं वाला देश कहलाता है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। यूँ तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। जैसे हम आज भी रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो इन सबको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वो कहानियाँ आज भी जीवंत हों, प्रचलित हों। आप बाइबल पढ़ते हैं, उससे भी लगता है कि ईसा मसीह अभी जिंदा हो। आप कुरान पढ़ें तो ये सभी क्या है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ भी हैं। आप बहुत सारे ऐसे यात्री हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिख कर गए। मेगास्थनीज ने लिखा, अलबरूनी ने लिखा। तो इस तरह से उन लोगों ने हमेशा साहित्य के माध्यम से इतिहास को सजीव बनाए रखा। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी या यूं कहें कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के वर्षों पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और पुराने इतिहास हैं, तो ये सब आज भी हैं। जैसे आप ताजमहल का नाम सुनते हैं, कुतुब मीनार का नाम सुनते हैं, लाल किला का नाम सुनते हैं, दक्षिण में राजराजेश्वर मंदिर का नाम सुनते हैं, रथ मंदिर का नाम सुनते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे तो एक से एक ऐतिहासिक मंदिर अभी भी इतने खूबसूरत ढंग से बने हुए हैं कि देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तो आज उन मंदिरों को, उन ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षण की आवश्यकता है और पूरा संरक्षण का प्रयास किया जाता है। भारत में भी ऐसे कई ऐतिहासिक मकबरे, जैसे शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, मस्जिद, मंदिर और अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं। मतलब इन सब को देखने से ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जिन्होंने कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई। और हमारे यहाँ राजतंत्र बहुत ही प्रचलित था और बहुत दिनों से चला आ रहा था, तभी तो इतनी पुरानी इमारतें हमारे यहाँ मिलती हैं। आप कुतुब मीनार देखते हैं दिल्ली में, लाल किला देखते हैं, क्या अब वैसी इमारतें बन रही हैं? उतनी विशाल इमारतें उस समय कैसे बनी होंगी? इन बातों को सोचने से लगता है कि उस समय के जो राजतंत्र थे या राजा थे वो कितने संपन्न थे और उन लोगों ने इतने बड़े बड़े इमारतों का नींव रखा। तो लेकिन समय के साथ साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब ऐतिहासिक इमारतों के पास घूमने जाते हैं तो उस पर उसके दीवारों को खुरच कर अपना नाम लिख देते हैं। ये सब बहुत गलत चीज़ है। दीवारें गंदी होती हैं या फिर उसको गंदा करते हैं, वहाँ गंदगी फेंकते हैं।
या फिर जब पुरानी ऐतिहासिक किताबों को देखते हैं तो उसके पन्नों को सावधानी से नहीं पलटते हैं, जिससे उसके फटने का डर होता है। हमने भी परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित किया है, तोड़ा है। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया और अपनी विरासत को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी, उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना उनकी चमक को बिखेरा गया, किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालयों में जगह दी गई, परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों और उनमें रखी गई धरोहरों की देखभाल करना है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और इसमें हम लोगों ने ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों के बारे में पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज है, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसके भूगोल से, उसकी शक्ति से, उसके इतिहास से और उसकी अर्थव्यवस्था से। तो इसका उत्तर ग होगा, उसके इतिहास से। वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? उसके इतिहास से। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है, क्योंकि वे हमारे धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, क्योंकि वे सजीव हैं। तो इसका उत्तर ख होगा, क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? तो इसमें ऑप्शन है, ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक मकबरे, ऐतिहासिक इमारतें और चौथा है घ सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी सभी कहते हैं। उसके बाद चौथा है, समय रहते हमने अपनी किस भूल को पहचान लिया? इसका ऑप्शन है, अपने विरासत के प्रति उदासीनता, इमारतों के समुचित रखरखाव को पर्यटन स्थल बनाने की। तो इसका उत्तर क होगा, अपने विरासत के प्रति उदासीनता की भूल को हमने पहचान लिया। उसके बाद 5वां प्रश्न है, इतिहास किनसे सजीव बना रहता है? तो इसके ऑप्शन है, पेड़ पौधों से, इमारतों और साहित्य से, कहावतों से, आने वाले कल से। तो इसका उत्तर ख होगा, इमारतों और साहित्य से। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, 10 जनवरी, 9 जून, 18 अप्रैल और 4 अगस्त। तो इसका उत्तर 18 अप्रैल होगा, क्योंकि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था कार्य कर रही है? तो इसका ऑप्शन है, नाटो, WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ। तो इसका उत्तर होगा यूनेस्को। अभी हमने पढ़ा भी है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट नए ज्ञान के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।